अचानक ऐसा हो जाएगा, किसने सोचा था। वो होता नहीं है कि जो हम लोगों ने सोचा नहीं होता है वो हो जाता है। ये मुझे तो स्पेशली बहुत टेस्टी लगती है क्योंकि ये जहाँ की पानी पूरी है इस पे होती है हींग पानी में, और जो है एकदम चेंज हो जाएगा और बहुत ठंडा मौसम हो जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसी दिन थोड़ा बहुत सा जो लगा कर सारे इंतजाम टेरिस पे होता था, वहीं पे सोते थे, तो वो पूरा मैं बात कर रही थी कि जिन चीज़ों की वैल्यू नहीं कर सकता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है ना, अल्लाह पाक हम लोगों को इसीलिए देते हैं कि देखो आप कभी भी किसी चीज़ इससे है ना, अल्लाह नाराज़ भी होता है और अल्लाह पाक कब आप अचानक ऐसा हो जाएगा, किसने सोचा था। वो होता नहीं है कि जो हम लोगों ने सोचा नहीं होता है वो हो जाता है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू डूइंग वेरी वेल। अनदर डे अनदर व्लॉग, और व्लॉग की स्टार्टिंग सुबह से हो रही थी, झाड़ू वगैरह लग चुका था तो, और मैं होम मॉपिंग करने जा रही थी तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं यहीं से। मैं मॉपिंग कर रही थी और ये जो मेरा है ना बेटा है, जो ये साथ में मेरे खेल रहा था, ये बहुत तंग करता है। कोई भी काम होता है ना तो ये साथ में ही लगा रहता है, और इसकी खासियत है कि अगर हम झाड़ू या कुछ भी कर रहे होंगे ना तो ये वहाँ पे ज़रूर आएगा। फिर उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया था और भाई लेकर आया था ये पानी के बतासे, और हम लोगों ने वो सब खाया, इंजॉय किया। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, मुझे तो स्पेशली बहुत टेस्टी लगती है क्योंकि ये जहाँ की पानी पूरी है इस पे होती है हींग पानी में, और मुझे ये हींग का पानी बहुत ही टेस्टी लगता है। वैसे वो 3-4 पानी के फ्लेवर बनाते हैं लेकिन मुझे स्पेशली ये वाला पसंद है। हो सकता है जो मुझे पसंद है वो किसी और को ना पसंद हो, और जो किसी और को पसंद हो वो मुझे ना पसंद हो। तो ऐसा है ना, ज़रूरी नहीं है कि जो हमें पसंद है वो सबको पसंद आ सकता है। फ़िलहाल मुझे तो बहुत पसंद है ये वाला, और मैं और मेरा बेटा दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे इसको खाते हुए। और जैनू भी है ना बोल रहा था कि मुझे वैसे ही खाना है जैसे मम्मा आप फिल करके उस पर पानी डाल के खा रही हूँ, मुझे वैसा खाना है। अब इस बेवकूफ़ को कौन बताए कि ऐसे इतना बड़ा तो इसका स्पेशली मुँह नहीं है कि वो इतना बड़ा है ना वो पानी का बताशा पूरा फिल करके खा सके। तो मैं क्या कर रही थी, मैं उसमें सब चीज़ें डाल दी थी, पानी भी डाली थी। उसके बाद जब वो थोड़ा सा है ना सोख कर ले रहा था ना पानी को, तो फिर मैं उसका पानी हटा दे रही थी और उसके बाद उसको दे रही थी। तो वो तोड़ तोड़ के खा रहा था, पर उसको वो जम नहीं रहा था। वो बोल रहा था नहीं नहीं मुझे वैसे ही खाना है मम्मा जैसे आप खा रहे हो। और साथ में ना आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी तो मैं वो भी डाल ले रही थी। वो उसको डालने से ना और अच्छा टेस्ट आ रहा था क्योंकि आलू की फीलिंग वगैरह जो अच्छी लग रही थी। आप सब में किस को ये पानी के बतासे पसंद है। मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था आपको ना कि हुआ क्या, हुआ यूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा चला था। उसी दिन मैंने ना क्लीनिंग वगैरह थोड़ा सा सोचा कि डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ घर की। और जब भी सोचो कि चलो मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, ऐसा होता है कि डीप क्लीनिंग जिस दिन की होती है उसी के सामने आंधी तूफान का आना बनता ही बनता है। लेकिन ऐसी ऐसी तबाही वाली आंधी आएगी ये नहीं सोचा था किसी ने, क्योंकि इस आंधी ने ना बहुत से लोगों की जान भी ली है, बहुत से लोगों का बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। और हम लोग भी है ना उस आंधी और तूफ़ान की वजह से जो 4 से 5 दिन जिस तरह से काटे हुए हैं ना, वो जो फ़ील कर रहा है और जिसने काटे वही जानता है। फ़िलहाल जब शाम का टाइम था, ये सब हम लोग खा चुके थे, उसके बाद फिर हुआ यूँ, आई थिंक 3 या 4 बजे का टाइम था, जब थोड़ा-सा मौसम चेंज होना स्टार्ट हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उस दिन गर्मी बढ़ गई थी। मैंने सोचा चलो मौसम चेंज हो जाएगा, बारिश होने लगी। बारिश के साथ-साथ बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो गई। ओह माय गॉड! मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने सोचा अब तो बर्फ़ गिरी है, अब तो ठंडा मौसम हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। वेदर ही जो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, इससे ना निजात मिल जाएगी। पर क्या सोचा था कि ये जो तूफ़ान, ये जो बर्फ़ गिर रही है, ये बर्फ़ नहीं, ये आने वाले तूफ़ान की पहली चेतावनी है। ये मैंने थोड़ी सी क्लिप्स ये शूट की थी क्योंकि उसके बाद ये यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ नहीं, बस हल्की सी बरसात हो रही थी और ये डे टाइम था, पर एकदम ऐसा लग रहा था कि रात हो गया है, कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये जो भी आपको चीज़ें दिख रही ना, मैंने मोबाइल का फ्लैश ऑन करके रखा है तो थोड़ा बहुत दिख रहा है आपको। ये दिख रहा होगा, ये बर्फ़ गिरी हुई है। यहाँ तक कि मैंने शूट किया, यहाँ तक तो नॉर्मल था, सिर्फ बर्फ़ गिर रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही थी। और जिस हिसाब से बर्फ़ गिरी ना, उस हिसाब से तो ऐसा फ़ील हो रहा था कि मौसम जो है एकदम चेंज हो जाएगा और बहुत ठंडा मौसम हो जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसी दिन थोड़ा बहुत सा जो भी नॉर्मल था वेदर वो था। उसके बाद से जो कड़ाके की धूप निकली है, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, जो कि इतनी तेज़ ही धूप निकली थी और अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आई थिंक ये 7 वात का टाइम होगा, लेकिन बहुत तेज़ धूप निकल आई थी। और फिर जो गर्मी ने पकड़ा है ना, लाइट नहीं है। एक दिन तो चलो किसी तरह से इन्वर्टर के सहारे हम लोगों ने रात काट ली। उसके बाद जो 4 दिन निकले हैं ना, क्योंकि इन्वर्टर ने भी साथ देना छोड़ दिया, फिर वो पुराने दिन याद आ गए जब हम लोग छोटे छोटे थे और टेरेस पे जाते थे, और टेरेस पे है ना मच्छरदानी लगा कर सारा इंतजाम टेरेस पे होता था, वहीं पे सोते थे। तो वो पुराने दिन याद आ गए। हाथों में पंखे, कहते नहीं कि सबका अपना वक्त आता है, तो कभी किसी को ये ना सोचें कि ये आज गरीब है या इसकी वैल्यू नहीं है। तो कोई भी चीज़ हो ना, कहते हैं कि हर वक्त हर किसी का एक दिन आता ज़रूर है। तो जब जो एसी और कूलर में रहने वाले लोग हैं ना, वो भी हाथ के पंखे लेकर करना स्टार्ट कर दिए। अरे मेरा बेटा, हाँ आप उठ गए, आप उठ गए, सुना है इतनी जल्दी आप उठ गए। आइए मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। मैं बात कर रही थी कि जिन चीज़ों की वैल्यू नहीं होती ना, जो हम उठा के रख देते हैं,
इनकी क्या ज़रूरत है, तो वो भी है ना हमें बुरे वक्त पे काम आते हैं, उनके भी दिन आते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना जो जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनकी वैल्यू तब समझ में आती है जब हम परेशानी में होते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इसी तरह इंसान भी होते हैं, तो आप भी है ना कभी किसी इंसान को पैसे से या किसी भी चीज़ से ऐसे ना तौलें कि अरे ये तो बेकार है, इसके पास क्या है। तो कभी भी कोई भी इंसान है ना, इंसान हो या चीज़ हो, वो उसकी बेकदरी ना करें, क्योंकि कब वो चीज़ें आपके काम आ सकती है, कब वो इंसान आपके काम आ सकता है, कब उसका वक्त बदल सकता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है ना, अल्लाह पाक हम लोगों को इसीलिए देते हैं कि देखो आप कभी भी किसी चीज़ पे फ़क्र या गुरूर ना करें, क्योंकि जो इस बार की तबाही और तूफ़ान आया था ना, जो अनलिमिटेड आया था, क्योंकि इस तूफ़ान में ना बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोगों ने अपना बिजनेस, जैसे जो साइड में गुमटी वगैरह रखते थे, वो उनकी पूरी गुमटियाँ उड़ गई, बहुत सारे लोग, उन लोगों के ना बहुत सी चीज़ें बर्बाद हुई हैं, बहुत सी फसलें बर्बाद हुई हैं, पेड़ वगैरह गिरे हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो और हम लोगों ने ना 3-3 4-4 दिन बिना लाइट के गुजारे हैं। तो ये चीज़ें ना अल्लाह पाक एक सबक देता है कि आप ये सीखें, ये जानें कि जब वो चाहे ना किसको क्या कर दे, ये कोई नहीं जानता। तो हमें कभी भी किसी चीज़ को लेकर फ़क्र या गुरूर नहीं दिखाना चाहिए, मेरे पास तो ये है, उसके पास ऐसा नहीं है, तो हम जाएँ उसको नीचा दिखाएँ, अपने पैसों की, अपनी चीज़ों की नुमाइश करें, तो इससे है ना अल्लाह नाराज़ भी होता है और अल्लाह पाक कब आपकी चीज़ें आपसे छीन के उसे दे सकते हैं। ख़ैर हम आपको स्टार्टिंग में दिखा रहे थे कि मुझे है ना जो रात की रोटियाँ होती हैं ना, वो पानी में डिप करके उसके बाद उसको तेल लगा के सेक के खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं मोस्टली ऐसा ही कर लेती हूँ। और फिर ये शाम के टाइम है ना, अम्मी सब्ज़ी बना रही थी, ये थी चने की दाल की सब्ज़ी, और ये स्टीम पर पकती हुई है, ये कोई डीप फ्राई नहीं हुई थी। इसको स्टीम में पकाया गया था और उसके बाद मसाला बनाकर उसको है ना लिक्विड टाइप का, करी टाइप का बना लेते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप सबको मेरे हाँ जी।